नमस्कार बच्चों, आइए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। यहाँ पर मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया है और यहाँ पर हमें जो प्रूव करना होगा, ये प्रूव करना होगा एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इनमें से हर की डिग्री यानी ईच की डिग्री एवरी एंगल से 60 डिग्री के होते हैं। ए भी 60, बी भी 60 और सी भी 60। बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आइए मैं इसको सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, देखिए मैं अब लिख लेता हूँ, सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये देखिए, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब बच्चों हमें एंगल प्रूव करना है, तो इसका मतलब इसकी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। ए बी इक्वल बी सी इक्वल ए सी। ठीक है, तीनों साइड इक्वल होती हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब तीनों साइड इक्वल हैं। अब हम क्या करते हैं बच्चों, हम इनमें से टू साइड ले लेते हैं। ठीक है, नाउ देखिए, ए बी इक्वल बी सी, हमने ये ले लिए ए बी इक्वल बी सी। अब ए बी के अपोजिट तो आती है सी और बी सी क्या आता है ए, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल एंगल सी के। ठीक है, यहाँ पर मैं जो लिखना है वो मैं लिख रहा हूँ कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड। ये देखिए, ठीक है, ये इक्वल होते हैं। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अच्छा, अब ये दोनों साइड ले सकते हैं क्योंकि तीनों साइड इक्वल। आप भी कोई भी टू साइड ले सकते हैं। बी सी इक्वल ए सी, बी सी इक्वल ए सी। अब ए सी के तो आता है बी और बी सी के आता है ए, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंगल बी इक्वल एंगल ए के। ठीक है, फिर वही कंक्लूजन, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड। ठीक है बच्चों, ये देखिए ऊपर ये गलती से ऑफ लिखा गया था, ऑफ नहीं है, मैंने काट दिया। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। चाहे तो आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं, आर इक्वल, ऐसे। यहाँ भी मैं पूरा लिख देता हूँ, आर इक्वल। ठीक है, इस प्रकार इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। अच्छा, फ्रॉम 1 and 2 देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर दैट मीन्स इसका मतलब है 1 और 2 से हम देखें तो देखिए ए सी के इक्वल आ रहा है, यहाँ ए बी के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के। ठीक है, आइए इसको आगे करते हैं। लेट एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एक्स डिग्री। मैंने तीनों का इकट्ठा ही एक्स डिग्री मान लिया है और हमें पता है कि अगर हम इन तीनों का सम निकालें, जो 3 एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के, तो उनका सम आता है 180 डिग्री। और ये बी सी मैंने किसके इक्वल लिया हुआ, एक्स के इक्वल लिया हुआ है, तो हम सबकी जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। अब ये देखिए बच्चों, सभी ये आपस में इक्वल है तो इसलिए एक्स, तो एक्स का मतलब ए की भी वैल्यू एक्स होगी, बी की भी वैल्यू एक्स होगी और सी की भी वैल्यू एक्स होगी। हम तीनों को प्लस कर देते हैं तो 3x आ जाता है और इक्वल 180 डिग्री। अगर x की वैल्यू मैं फाइंड करता हूं तो 183 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, x की वैल्यू आ गई है 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, 60 डिग्री की वैल्यू आ गई है। अब आप देख सकते हैं x क्या था, एंगल a था, तो एंगल a की वैल्यू 60 डिग्री मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, एंगल बी की वैल्यू 60 डिग्री और एंगल सी की वैल्यू भी 60 डिग्री। तो बच्चों ये देखिए, यही हमें प्रूव करना था, ये प्रूव हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा, समझ में आया, वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर कोई कमी रह गई तो कमेंट्स में लिखिए, हम आपकी जो कमी रह गई है उसको दूर करने का भरपूर प्रयास करेंगे। बच्चों इसमें से सीख कर आप गरीब बच्चों को सिखाएं, दूसरों के लिए आशीष बने और दूसरों की दुआएं
और उनके माता पिता की दुआएं आपको मिलेंगी। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।